आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीरियस भी होने वाला है। आज मैं आप लोगों को रोज़ की तरह कोई भूतिया कहानी बताकर डराने नहीं वाला हूँ, बल्कि कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ बताकर ये समझाने की कोशिश करने वाला हूँ कि अब कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। और कुछ कुछ तो ऐसा भी होने वाला है जिसके लिए हम लाख कोशिशें कर ले, खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। दरअसल आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका के बारे में। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो से काफी सालों पहले उड़ीसा के एक स्वामी महाराज अच्युतानंद दास महाराज ने लिख दिए थे। इसमें लिखी हुई काफी सारी चीजें अब तक सटीक साबित हुई है। मैं खुद इसके ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूं पिछले साल, और मेरे वीडियो में बताई हुई काफी सारी चीजें सच साबित हुई है। जिन लोगों ने देखे हैं उन लोगों को पता ही चल गया होगा। मैंने 2024 को भी लेकर रिसर्च किया, इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा जाना और सोचा कि आपके सामने ये वीडियो लेकर आ जाऊं, जिसकी मदद से आप आने वाली आपदाओं से थोड़ा सा सतर्क रह सके। एक एक करके पत्ता खोलेंगे, क्योंकि भविष्य मालिका में लिखी हुई काफी सारी चीजें इस साल की शुरुआत होते से ही सच होती नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी है सैटेलाइट को लेकर। हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणी पर बढ़ने से पहले हम नासा की भविष्यवाणी को जानेंगे। नासा ने अभी कुछ ही दिनों पहले सूर्य पर क्रिएट हुए एक अजीबो गरीब होल के बारे में पता लगाया है। एक ऐसा गड्ढा जो कि लगातार सोलर रेडिएशन एमिट कर रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से निकाल रहा है। नासा का यह कहना है कि वो सोलर रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कि पूरे चांसेस है वो पृथ्वी की सतह को टच कर ले, और जैसे वो पृथ्वी की सतह तक पहुंची, जितनी भी सैटेलाइट है वो सारी नष्ट हो जाएगी। और इन सैटेलाइट्स के नष्ट होने की वजह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। जैसे कि टीवी, इंटरनेट, वाईफाई, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी। हम कंप्यूटर भी नहीं चला पाएंगे और हमारी जिंदगी 1960 में जैसी हुआ करती थी लगभग वैसी ही हो जाएगी। अब इन सारी चीजों का नामो निशान भी नहीं हुआ करता था। इस अजीबो गरीब गड्ढे को जो कि सन में क्रिएट हुआ है, उसको नासा ने कोरोनल होल का नाम दिया है। और नासा के हिसाब से, और ये कोरोनल होल लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है। नासा ने तो ये कह दिया। हम थोड़ी बात करते हैं अब सिम्पसन्स के बारे में। जो लोग सिम्पसन्स कार्टून को जानते होंगे उनको ये ऐसा लगता होगा ना कि यार सिम्पसन्स बनाने वाला कहीं टाइम ट्रेवलर तो नहीं था, क्योंकि सिम्पसन्स के एपिसोड्स में जितना कुछ बताया गया है भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर, काफी सारी चीजें आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम साबित हो चुकी है, सटीक बैठ चुकी है, सच हो चुकी है। वहीं पर सिम्पसन्स के एक एपिसोड में 2024 को लेकर भी कुछ दिखाया गया था, और वो है ये। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोलाइजन हुआ सोलर रेडिएशंस का पृथ्वी के साथ, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो बंद पड़ गए। जैसे कि एक सैलून में जो आदमी काम करता है वो किसी की शेव कर रहा था, और ट्रिमर के यूज करते करते जब सब कुछ बंद हुआ तो वो ब्लेड का यूज करने लगा। लोग मोबाइल से मेल भेजते थे, फिर सब खत्म हो गया तो उनको चिट्ठी से भेजना पड़ रहा है। 2024 को ही लेकर सिम्पसन्स का ये एपिसोड बना था। ये तो बात हो गई नासा की और सिम्पसन्स की। अब करते हैं भविष्य मालिका। इस ग्रंथ में एक श्लोक का वर्णन मिलता है। वो श्लोक है ये, जिसका साफ साफ मीनिंग ये उठता है कि 2023 से लेकर 2029 के बीच में एक ऐसा समय आएगा कि जितनी भी वैज्ञानिकी उपकरण हैं, मतलब जो भी साइंटिफिक चीजें हैं, गैजेट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो बंद पड़ जाएंगे, अंधकार छा जाएगा, कुछ भी काम नहीं करेगा और हमारी सभ्यता बहुत पीछे चली जाएगी। तो क्या आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक होगा? बहुत सारे लोग जो कि पूरी तरह से इंटरनेट के ऊपर निर्भर हैं, मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे काफी सारे क्रिएटर्स, यहाँ तक कि आप में से भी काफी सारे लोग बैठे के बैठे रह जाएंगे। भगवान ना करे, टचवुड, ऐसा कभी कोई दिन आए। लेकिन इन 3 अलग अलग भविष्यवाणियों में काफी समानताएं बैठती है, जो कि हम सबको ऊपर से नीचे तक हिलाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा काफी हैं। अब आइए बात करते हैं 4थे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, और यह भविष्यवाणी है अर्थक्वेक को लेकर, भूकंप को लेकर। भविष्य मालिका में बताया गया है कि जैसे ही शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, पृथ्वी में खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट होगी। पृथ्वी की सतह में ऐसी हलचल होगी
कि भारी भारी बड़े बड़े भूकंप आएंगे। अब अगर आप लोग करंट अफेयर का नॉलेज रखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि जापान में साल के शुरुआत होते से ही कितने बड़े बड़े भूकंप आ गए हैं। और भविष्य मालिका की माने तो 2023 से लेकर 2029 के बीच में सारी चीजें होंगी। और 2023 के मिड में टर्की ने कैसी सिचुएशन का सामना किया है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। जापान और टर्की के हालात देख के हमें क्लियर समझ में आ सकता है। 2024, अब इस अंक को आप जोड़ेंगे, ये साल का अंक है तो 8 होता है। 8 शनि का अंक है। आज के समय के ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से माने तो शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी तरह से मैच होती है। तो क्या इसका मतलब जापान और टर्की में जो कुछ भी हुआ वो क्या एक खौफनाक अंत की शुरुआत है? जो कुछ भी हो हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के भविष्यवाणी के बारे में। भविष्य मालिका में बताया गया है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी जो कि महायुद्ध की तरफ हमें लेकर जाएगी। आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। भविष्य मालिका के अनुसार भारत के ऊपर काफी सारे देश हमला करेंगे। भारत को भी इस महायुद्ध में उतरना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार भारत की ही जीत होगी। इस जीत को हम क्या ही कहें। इस ग्रंथ के अनुसार इस महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया में केवल 64 करोड़ लोग ही बाकी रह जाएंगे। आज के समय में दुनिया की आबादी 64 करोड़ से तो काफी गुना ज्यादा है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। ऐसी सिचुएशन में भारत जीत भी जाता है तो जरा सोचिए इस महायुद्ध का परिणाम लोगों को किस हद में जाकर भुगतना होगा। इसी से जुड़ी हुई भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी भी सामने आती है कि जब इतने ज्यादा खराब सिचुएशन इस पृथ्वी में क्रिएट होगी तो इसकी वजह से पूरी पृथ्वी लगातार 7 दिनों तक एक अंधकार में चली जाएगी। सूरज निकलेगा भी लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक काली अंधेरी रात ही छाई रहेगी। इंसान घर से निकलने में घबराएंगे। वैसे घर तो बचेंगे नहीं, लेकिन जिनके पास भी बचेंगे और वो निकलने की भी कोशिश करेंगे तो ज्यादा समय तक बाहर के वातावरण को सह के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो लोग इस महायुद्ध से बच भी जाएंगे, जहरीली हो चुकी ऑक्सीजन में सांस लेकर तड़प तड़प कर बर्बाद हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जानवर अपने जंगलों को छोड़ के गांव की तरफ आक्रमण करेंगे। और आप लोग हाल ही में वायरल हुए काफी सारे वीडियोस को देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े आदमखोर जानवर जंगलों को छोड़कर गांव में हमला कर रहे हैं। अभी की सिचुएशन में इंसान जानवरों को कंट्रोल तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब सिचुएशन इंसानों के लिए भी खराब हो जाएगी तो जरा सोचिए क्या ये इतना आसान होगा जितना अभी समझ में आता है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी कि जो किसान हैं वो खेतों में चाहकर भी काम नहीं कर पाएंगे। फसलें बहुत खतरनाक तरीके से नष्ट हो जाएगी। महंगाई आसमान को चूमेगी। गरीब तड़प तड़प कर मरने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की भविष्यवाणी के बारे में। इस भविष्यवाणी के बारे में तो आप लोगों ने बेशक कई बार सुने होंगे। ऐसे हालात पैदा होंगे कि समुद्र का जल स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि जगन्नाथपुरी का मंदिर भी समुद्र में विलीन हो जाएगा, जिस प्रकार से द्वारका नगरी हुई थी। अब जरा सोचिए जगन्नाथपुरी मंदिर की हाइट कितनी ज्यादा है। पुरी शहर में जितने भी घर मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई जगन्नाथपुरी से ऊंचा होगा। तो क्या ये शहर भी बच पाएगा? और ऐसा नहीं है कि ये आपदा केवल इस शहर के ऊपर ही आएगी। यहाँ पे तो केवल एग्जाम्पल दिया गया है कि समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ेगा। बेशक इस आपदा की जो बाढ़ है काफी घरों को, काफी गगनचुम्बी इमारतों को ध्वस्त करके रख देगी। अब हम बात करेंगे पहले नंबर की भविष्यवाणी के बारे में, और ये भविष्यवाणी है आसमान में दिखने वाले 2 सूरज को लेकर। भविष्य मालिका में साफ साफ बताया गया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब आसमान में 2 सूरज दिखाई देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना पृथ्वी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अब एक ऐसी कंट्री है जो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही है जिस एक्सपेरिमेंट के तहत वो दूसरा एक कृत्रिम सूरज यानी कि एक आर्टिफिशियल सन तैयार कर रही है, कर भी दी है। एक एक्सपेरिमेंट में एक दिन ऐसा हुआ भी था, आसमान में 2 सूरज दिखाई दिए थे, और वो सिर्फ उस एक कंट्री के एक्सपेरिमेंट के चलते। यहाँ पर भी भविष्य मालिका की ये भविष्यवाणी मैच करती हुई दिखाई देती है। अब मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूंगा, वो कौन सी कंट्री है
कौन सी नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है ये काम कौन से देश का हो सकता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट कौन कर सकता है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी मुझसे अगर ये कहेंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, कई सारे ग्रंथों में ये वर्णन है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल होगी और अभी तो ठीक से 5,000 साल भी नहीं हुए। एक मिनट, इस ग्रंथ के बारे में एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। इसमें साफ साफ बताया गया है इस कली के युग यानी कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल तो थी, तय की गई थी, लेकिन पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो 4,32,000 साल से घटकर 4,800 साल के आसपास की हो जाएगी। और अगर हिसाब लगाया जाए तो हम लोग इसी एक पीरियड के आसपास हैं जिस पीरियड में कलयुग के अंत की शुरुआत होने वाली है। साफ साफ बताया गया उसमें भगवान विष्णु का 10वां अवतार आने वाला है जो कि होगा कल की अवतार। सत्य अष्ट चिरंजीवियों के साथ मिलकर और राक्षस कली का अंत करेंगे। अब इस ग्रंथ में भगवान के जन्म को लेकर भी एग्जैक्ट डेट, जगह सब कुछ बताई गई है। इनफैक्ट मैं बताऊं, इस ग्रंथ को डिटेल में अगर जानेंगे तो वो समय बहुत बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है जब भगवान कल की हम सभी लोगों के बीच में आएंगे और इस युग का, इस पृथ्वी का एक महाविनाश के साथ उद्धार करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं उस भविष्यवाणी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करने की आपसे अनुमति चाहूंगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। शेयर भी करना ताकि जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं आने वाले ऐसे खतरनाक समय के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आने वाला समय शुभ हो।